वंदे मातरम। मैं शिवनाथ पाल यादव, आचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, विवेकानंदपुरम, रणथंभौर रोड, सवाई माधोपुर, राजस्थान। आज दिनांक 18 जनवरी 2022, तदनुसार मंगलवार को आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृत के पाठ क्रमांक 9 सप्त भगिन्यः, 7 बहिनें, इस पाठ के वीडियो क्रमांक 1 में हमने इससे संबंधित शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्नोत्तरों के संकेतों पर चर्चा करने वाले हैं और इसी के साथ ही मैं अपना विषय आरंभ कर रहा हूँ। पहले प्रश्न में यहाँ इन्होंने शुद्धम उच्चारणम कुरुतः, इस प्रकार से इन्होंने संकेत दिया। तो इसमें सुप्रभातम, महत्वाधायिनी, परपराभि, चतुर्विंशति, द्विसप्तितमे, वंश वृक्षाणाम, निर्मितानाम, सप्तभगिन्यः, प्राकृतिक संपत्ति, वंशोद्योगयम, गुण गौरव दृष्टिया, पुष्पस्तवक सदृशानि, अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम, इस प्रकार से ये शब्द दिए हैं। भैयाओं से अनुरोध है कि वे स्वयं बोल करके इन शब्दों को 4-4 बार लिखें, तो अभ्यास ठीक रहेगा, लिखने का भी और बोलने का भी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 में इन्होंने एक पदेन उत्तर कहा, इस प्रकार से इन्होंने अपेक्षा की है लिखने के लिए। तो इस पहला प्रश्न में है अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, अर्थात हमारे देश में कितने राज्य हैं। एक पद में उत्तर हम लिखेंगे अष्टविंशति, अर्थात 28। दूसरा प्रश्न यहाँ दिया है इन्होंने प्राचीन इतिहासे का स्वाधीनः आसन्, अर्थात प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थी। तो यहाँ अपन लिखेंगे सप्त भगिन्यः, अर्थात 7 बहिनें हैं। तीसरा प्रश्न है केषां समवायः सप्त भगिन्यः इति कथ्यते, अर्थात किनका समूह 7 बहिनें कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे एतेषां सप्त राज्यानाम, अर्थात 7 राज्यों के इस समूह को सप्त कहते हैं। घ के अंतर्गत इन्होंने दिया अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, अर्थात हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उत्तर संकेत में हम लिखेंगे 9 केंद्र शासित प्रदेशाः। अंतिम प्रश्न है 5वां सप्त भगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्व प्रमुखः। तो यहाँ लिखेंगे वंशोद्योगः, अर्थात बांस का उद्योग। तीसरे प्रश्न के अंतर इन्होंने हमसे अपेक्षा की है कि पूर्ण वाक्य उत्तराणि लिखता, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न यहाँ इन्होंने बताया है भग्नि सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, अर्थात भग्नि सप्तक में कौन कौन से राज्य हैं। तो उत्तर संकेत में हम लिख सकेंगे भग्नि सप्तके अरुणाचल प्रदेश, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा च एतानि राज्यानि सन्ति, अर्थात भग्नि सप्तक में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा ये राज्य हैं। दूसरे प्रश्न में इन्होंने पूछा है इमानि राज्यानि सप्त भगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते, ये राज्य 7 बहिनें क्यों कहे जाते हैं। अर्थात उत्तर संकेत में लिख सकेंगे सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां सम्याद इमानि सप्त भगिन्यः इति कथ्यन्ते, अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण ये राज्य 7 बहिनें कहे जाते हैं। तीसरे प्रश्न में इन्होंने पूछा है सप्त भगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, अर्थात सप्त भगिनी प्रदेश में कौन कौन रहते हैं। उत्तर संकेत में हम लिख सकेंगे सप्त भगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्याः
बहवः जनजातियां निवसन्ति, अर्थात सप्तभगिनी प्रदेश में गारो, खासी, नागा और मिजो आदि बहुत सी जनजाति के लोग रहते हैं। घ में पांचवें प्रश्न में इन्होंने पूछा है एतत् प्रादेशिकः कई निष्णाताः सन्ति, अर्थात इस प्रदेश के निवासी किनमें पारंगत हैं। उत्तर संकेत में लिख सकेंगे एतत् प्रादेशिकः सर्व लोककला सर्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। इस प्रकार इस प्रदेश के निवासी अपने लीलाओं और कलाओं में पारंगत हैं। पांचवें प्रश्न में इन्होंने कहा वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग है कुत्र क्रियते, अर्थात बांस के वृक्ष की वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। उत्तर संकेत में हम लिख सकेंगे वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग है सप्तभगिनी प्रदेशे क्रियते, अर्थात बांस वृक्ष की वस्तुओं का उपयोग भगिनी प्रदेश में सप्तभगिनी प्रदेश में किया जाता है। इस प्रकार से ये उत्तर संकेत अपने पूरे हुए। चौथे प्रश्न के अंतर्गत इन्होंने रेखांकित पद पर आधारित प्रश्न निर्माण करने के लिए कहा है, अर्थात रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो पहले प्रश्न में यहाँ इन्होंने वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामि, अर्थात हम सब अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं। तो यहाँ प्रश्न बनेगा तो उसमें स्वदेशस्य के स्थान पर कस्य शब्द का प्रयोग करके शेष वाक्य को अपन यथावत लिखेंगे और प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। दूसरा जो प्रश्न है वाक्य है इसमें सप्तभगिन्यः प्राचीन इतिहास प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टाः। तो इसमें सप्तभगिन्य शब्द को रेखांकित किया है, यह बहुवचन का पद है, प्रथमा व्यक्ति में स्त्रीलिंग में। तो यहाँ पर के शब्द का प्रयोग करते हुए हम प्रश्न बनाएंगे। तो के प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तीसरा जो प्रश्न है वाक्य है इसमें प्रादेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, यहाँ पर हस्तशिल्पा नाम को रेखांकित किया गया है जो कि षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का पद है। तो यहाँ पर इसी के अनुरूप प्रश्न सूचक शब्द काम में लिया जा रहा है। तो प्रश्न इस प्रकार से रहेगा प्रदेशेस्मिन् केषां बाहुल्यं वर्तते, और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। घ के अंतर्गत एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम कीदृशानि, तो एतानि राज्यानि तो भ्रमणम स्वर्ग सदृशानि, इस प्रकार से यह स्वर्ग सदृशानि को रेखांकित किया है। तो प्रश्न सूचक शब्द में यह है प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन है नपुंसकलिंग में। तो इसमें हम लिखेंगे प्रश्न बनाने के लिए एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम कीदृशानि, और प्रश्न सूचक शब्द चिन्ह लगाएंगे। पांचवें प्रश्न में इन्होंने कहा यथा निर्देशम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पहले प्रश्न में यहां बताया है महोदय मे भगिनी कथयति, अत्र मे इति सर्वनाम पदस्य कस्य प्रयुक्तम, अर्थात यहां मे सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो उत्तर संकेत में हम लिखेंगे अत्र में इति सर्वनाम पदम स्वराय प्रयुक्तम, अर्थात यहाँ में सर्वनाम पद स्वरा के लिए प्रयुक्त हुआ है। ख के अंतर्गत जो दिया है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद इमानी उक्तोपाधिनाम प्रथितानि, अर्थात अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, अर्थात इस वाक्य में प्रार्थितानि इस क्रियापद का कर्ता पद क्या है। तो उत्तर संकेत में हम लिख सकेंगे अत्र प्रार्थितानि इत्यस्य कर्तृपदम भगिनी सप्त राज्यानि अस्ति, अर्थात यहाँ प्रथितानि इसका क्रियापद भगिनी सप्त राज्य हैं, यही कर्ता पद के रूप में काम में आ रहे हैं।
के अंतर्गत यह नाम दिया है एतेषां राज्यानां पुनः संघटनम विहितम अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, अर्थात यहाँ संगठनम कर्ता पद का क्रियापद क्या है। उत्तर संकेत में हम लिखेंगे यहाँ अत्र विहितम इति क्रियापदम, यहाँ विहितम यह शब्द क्रियापद है। घ के अंतर्गत इन्होंने जानकारी चाहिए। अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, अर्थात अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखता। इस वाक्य में अल्पता इस पद का विलोमार्थक पद चुनकर के लिखिए। उत्तर संकेत में हम लिख सकेंगे अत्र प्राचुर्यम इति विलोमार्थक पदम, यहाँ प्राचुर्यम यह विलोमार्थक पद है जो अल्पता का विपरीत अर्थ प्रकट कर रहा है। पांचवें के अंदर क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनि वर्तन्ते वाक्यात् सन्ति इति क्रियापद से समानार्थक पदम चित्वा लिखतः, अर्थात वाक्य से संति इस क्रिया पद का समानार्थक पद चुन करके लिखने के लिए उन्होंने कहा है। उत्तर संकेत में हम लिखेंगे अत्र वर्तन्ते इति समानार्थक पदम अस्ति, यहाँ वर्तन्ते यह समानार्थक पद है। छठे प्रश्न के पहले भाग में इन्होंने कहा पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखतः, पाठ से चयन करके तद्भव पदों के लिए संस्कृत पद अर्थात तत्सम रूप लिखिए। तो यहाँ तद्भव पद दिए हुए हैं जैसे बहिन, संगठन, बांस, आज और खेत। तो इनके लिए तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत पद जो पाठ में आए हैं उसमें हम लिख सकेंगे बहिन के लिए भगिनी शब्द आ रहा है, संगठन के लिए संगठनम, बांस के लिए वंशः, आज के लिए अद्य, खेत के लिए क्षेत्रम। छठी का दूसरा भाग है आ भिन्न प्राकृतिक पदम चिन्हतु, अर्थात भिन्न प्राकृतिक पद वाले शब्द को चुनने के लिए उन्होंने कहा है। तो इसमें कुछ शब्दों के समूह बनाए हुए हैं। जैसे पहला समूह है गच्छति, पठति, धावति, अहसत और क्रीडति। ये सभी के सब धातु रूप हैं। सभी प्रथम पुरुष के एक वचन के धातु रूप हैं। गच्छति, पठति, धावति, क्रीडति ये सब लट लकार के धातु रूप हैं, जबकि अहसत लंग लकार का धातु रूप है, इसलिए यह यहाँ पे भिन्न पद के रूप में है। इसे हम लिख सकेंगे। ख के समूह में छात्र, सेवक, शिक्षक, लेखिका, क्रीडिका। यहाँ पर लेखिका शब्द भिन्न है क्योंकि यह स्त्रीलिंग का पद है और शेष सभी के सब पुल्लिंग के संज्ञा पद है। ग के अंतर्गत जो समूह है इसमें पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रह, फलम। तो यहाँ इस समूह के अंदर आम्रह शब्द शेष पदों से भिन्न है क्योंकि शेष पद नपुंसकलिंग एक वचन, प्रथमा व्यक्ति एक वचन के शब्द हैं और आम्रह पुल्लिंग का शब्द है, इसलिए भिन्न है। चौथे समूह के अंदर व्याघ्र है, भल्लुक है, गज है, कपोत है, वृषभ, सिंह। यहाँ पर गज है शब्द, ये कपोत है शब्द भिन्न है क्योंकि शेष सभी जो पद हैं ये पशु हैं और कपोत है पक्षी की श्रेणी में आता है, इसलिए यह भिन्न है। इसी प्रकार से पांचवें समूह में पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। यहाँ पर यानम शब्द सभी पदों से भिन्न है क्योंकि यह नपुंसकलिंग का शब्द है। शेष पृथ्वी अर्थात धरती शब्द के पर्यायवाची हैं, समानार्थी पद हैं, इसलिए यह शब्द भिन्न है।
इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की श्रृंखला में। तो यहाँ 7वां प्रश्न जो इन्होंने दिया है, इस 7वें प्रश्न में विशेष्य और विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुतः। इन्होंने कहा विशेष्य और विशेषण पदों का उचित मेल कीजिए। तो पद यहाँ दिए हुए हैं। तो पहले विशेष्य पद दिए हैं जिसमें अयम संस्कृति विशिष्टायाम, महत्वाधारिणी, प्राचीन और एक। और विशेषण पद में दिया संस्कृति, इतिहास, प्रदेश, समवाय, भारत भूमो। इस प्रकार से यहाँ पर दिए हैं। अब हम इनको मिलान कर रहे हैं। तो पहले विशेष्य पदों के साथ में अयम प्रदेश है, अयम के साथ विशेषण के रूप में प्रदेश शब्द उपयुक्त है। संस्कृति विशिष्टायाम जो विशेष्य है, इसके साथ में भारत भूमो विशेषण पद के रूप में काम में आएगा। महत्वाधायिनी के लिए संस्कृति शब्द काम में आ रहा है। प्राचीन शब्द के साथ में इतिहास काम में आएगा। और एक शब्द के साथ में समवाय। इस प्रकार से शब्द काम में आ रहा है। इसी के साथ ही पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्नोत्तरों के उत्तर संकेत अपने पूर्ण हुए और आपने ध्यानपूर्वक इनको सुन समझ करके लेखन कर लिया होगा। इसी के साथ साथ ही अपने ये वीडियो का यह भाग पूरा हुआ। धन्यवाद।